हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस थ्रू द ओरिजिन व्हिच इंटरसेक्ट द लाइन x minus 3 by 2 equals to y minus 3 by 1 equals to z by 1 at an angle of pi over 3 each। तो मेरे को एक लाइन गिवन है। सपोज ये लाइन मेरे को L1 है। L1 मेरे को लाइन गिवन है। आई कैन राइट ओवर हियर। L1 लाइन मेरे को गिवन है x minus 3 over 2 equals to y minus 3 over 1 equals to z over 1। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसको डायग्राम में बना के एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले ये मान लो ये मेरा लाइन L1 है, ये मेरा लाइन L1 है एंड सपोज मेरे को बोला है कि मेरे को एक जो लाइन बताना है, जो लाइन मेरा रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन के 60 डिग्री से एंगल बना रहा है। तो सपोज ये मेरा लाइन L2 जो है मेरा रिक्वायर्ड लाइन, हम सपोज L2 से उसको डिनोट कर रहे हैं। ये मेरा रिक्वायर्ड लाइन है। तो ये रिक्वायर्ड लाइन मेरा 60 डिग्री यानी कि π/3 एंगल बना रहा है फ्रॉम लाइन L2। ये लाइन मेरा मान लो L2 है जो मेरे को निकालना है। ये π/3 एंगल बना रहा है। और इस लाइन L2 के बारे में जो मेरे को निकालना है, इसके बारे में और एक इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है। तो यू कैन राइट हियर कि ये 0,0,0 से पास कर रहा है और ये दोनों लाइन्स L1 और L2 इंटरसेक्ट भी कर रहा है। तो हम क्या मान लेते हैं कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट सपोज P पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो P पॉइंट जो है मेरा लाइन L1 पे तो लाई कर ही रहा है। तो लाइन L1 पे लाई कर रहा है तो हम इसको एक जनरल फॉर्म में P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे? हम मान लेते हैं कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये तीनों क्वांटिटीज इक्वल्स टू लैम्डा। तो यहाँ से यदि हम x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म में बेसिकली कर रहे हैं, तो x कोऑर्डिनेट पैरामेट्रिक फॉर्म कितना हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? हो जाएगा मेरा लैम्डा प्लस 3 और जो z कोऑर्डिनेट है मेरा हो जाएगा वो लैम्डा के बराबर। तो यहाँ पे मेरा x, y और z का वैल्यूज मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये मेरा x, y और z जो है मेरा लैम्डा ये मेरा पॉइंट P के लिए है। तो हम यहाँ पे डाल देंगे x मेरा, हम मान लिए 2 लैम्डा प्लस 3 और z की जगह लैम्डा। तो हम P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स एक कांस्टेंट में अज्यूम कर लिए लैम्डा। तो मेरा P पॉइंट्स हम ये अज्यूम कर लें और P मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब P जो है मेरा लाई कर रहा है लाइन L2 और L1 दोनों पे। तो यदि हम जो लाइन L2 है उसका आप डायरेक्शन रेशियो निकालने का कोशिश करते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L2। तो अब कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन रेशियो का जो वो इस डायरेक्शन में होगा डायरेक्शन रेशियो मेरा। अब हम ये डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाल सकते हैं? P और ओरिजिन दोनों का हम कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा आ जाएगा, क्योंकि दोनों मेरे को 2 पॉइंट्स तो गिवन ही है, एक P और एक ओरिजिन। तो कितना हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो 2 लैम्डा प्लस 3 और लैम्डा, यही मेरा डायरेक्शन रेशियो भी हो जाएगा लाइन L2 का। तो हम लाइन L2 का इक्वेशन फाइनली क्या लिख सकते हैं? लाइन L2 का हम इक्वेशन लिख सकते हैं L2 सपोज तो x माइनस 0 बाय 2 लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू y माइनस 0 बिकॉज ओरिजिन से पास हो रहा है ना, तो बाय लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू z माइनस 0 बाय लैम्डा। तो यहाँ से हम 0 हटा भी सकते हैं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये और ये। तो ये हो गया मेरा लाइन L2 का इक्वेशन। अब बस मेरे को लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मेरे अब क्या कंडीशन यूज़ करेंगे लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए? हम कंडीशन यूज़ करेंगे कि मेरा एंगल लाइन L1 और L2 के बीच में π/3 है। तो एंगल अगर लाइन L1 और L2 के बीच में π/3 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियो के बीच में एंगल भी π/3 होगा। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L1 कितना है? आई कैन राइट ओवर हियर डायरेक्शन रेशियो जो है इस पर्टिकुलर लाइन का वो कितना है? 2,1,1 का डायरेक्शन रेशियो। तो ये डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन L2 का डायरेक्शन रेशियो भी मेरे को गिवन है। तो यदि हम ऐसे लिखें एंगल जो होना चाहिए cos π/3 डॉट प्रोडक्ट से अगर यदि हम लिखें, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हम उससे यदि हम एंगल निकालने का कोशिश करते हैं, हम लिख सकते हैं cos ऑफ π/3 इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरे को लिखना होगा सपोज जो डायरेक्शन रेशियो जो L1 का है उसको हम वेक्टर V1 से डिनोट कर दिया और V1 वेक्टर मेरा है L1 का डायरेक्शन रेशियो यानी कि 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और जो L2 है उसका हम डायरेक्शन रेशियो एक वेक्टर V2 से डिनोट कर दिया और वेक्टर V2 मेरा हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3i कैप प्लस लैम्डा प्लस 3j कैप प्लस लैम्डा k कैप। तो ये मेरा वेक्टर V2 जो कि हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L2 से एसोसिएट की। तो हम यहाँ पे वापस आते हैं डॉट प्रोडक्ट से एंगल निकालने के लिए, तो हम बोल सकते हैं cos π/3 मेरा होना चाहिए V1 डॉट V2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ V1 V2 के। cos π/3 हम हाफ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ मेरा हो जाएगा मॉड V1 V2
डिवाइडेड बाय 2 जो हम हाफ सब्स्टिट्यूट किए थे इक्वल्स टू v1 डॉट v2। तो v1 डॉट v2 निकाल लेते हैं। तो मेरा हो जाएगा 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1 2 सॉरी 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 3 प्लस लैम्डा प्लस 3 प्लस लैम्डा। तो ये मेरा हो जाएगा फाइनली। और मॉड v1 और मॉड v2 भी सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मॉड v1 कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 यानी कि 6। तो अंडर रूट ऑफ 6 इंटू मॉड ऑफ v2। तो अंडर मॉड ऑफ v2 कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा प्लस 3 का स्क्वायर 2 लैम्डा प्लस 3 का स्क्वायर 2 लैम्डा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर। ये मेरा इक्वल्स टू हो जाएगा 4 लैम्डा। यहाँ राइट हैंड साइड में हम लिख देंगे, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 भी लिखना होगा। राइट हैंड साइड में मेरा आ जाएगा 6 लैम्डा प्लस 6 प्लस 3 यानी कि 9 6 लैम्डा प्लस 9। तो अब यहाँ पे हम इसको पहले तो ये एक्सपैंड कर देते हैं अच्छे से और होल स्क्वायर ले लेते हैं। तो एक्सपैंड करेंगे और होल स्क्वायर लेंगे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में वाली चीज़ों को। तो दोनों तरफ होल स्क्वायर लेने पे मेरा कितना हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो मेरा आ जाएगा 6 इंटू यहाँ पे अंदर में मेरा एक बड़ा सा टर्म लिखा हुआ है। तो 2 लैम्डा प्लस 3 का स्क्वायर पहले कर लेते हैं। 2 लैम्डा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे मेरा आ जाएगा 4 इक्वल्स टू यहाँ पे मेरा आ जाएगा 6 लैम्डा प्लस 9 का स्क्वायर 6 लैम्डा प्लस 9 का स्क्वायर। तो सब अब हम क्या करते हैं? अब हम इसको 4 और 2 को कैंसिल 4 और 6 को कैंसिल कर देते हैं। ये हो जाएगा मेरा 2, ये हो जाएगा मेरा 3 और हम राइट हैंड साइड से 3 कॉमन आउट निकाल सकते हैं। तो ये मेरा 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से। तो मेरा हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 2 लैम्डा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 3 हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो मेरा हो जाएगा और 3 से कैंसिल कर देंगे तो मेरा हो जाएगा 3 इंटू 2 लैम्डा प्लस 3 का स्क्वायर 3 इंटू 2 लैम्डा प्लस 3 का स्क्वायर। तो अब ये मेरा हो जाएगा कितना हो जाएगा? और यहाँ पे एक 2 भी मल्टीप्लाई होगा जो यहाँ से मेरा ये 2 है जिसको राइट हैंड साइड में लेके गए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 इंटू 2 लैम्डा प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा यदि हम इसको पूरा एक्सपैंड करेंगे तो लैम्डा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर फिर आ जाएगा मेरा -5 टाइम्स ऑफ 2 लैम्डा प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हम सारे ब्रैकेट्स को एक्सपैंड कर देते हैं तो मेरा हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 20 लैम्डा स्क्वायर माइनस 60 लैम्डा प्लस सॉरी माइनस 45 ये इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 6 यहाँ पे मेरा हो जाएगा -18 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा और यहाँ पे -60 लैम्डा तो हो जाएगा मेरा -54 लैम्डा उसके बाद प्लस 9 -45 तो ये मेरा हो जाएगा -36 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम -18 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 8 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरा लैम्डा का क्या-क्या वैल्यूज़ आ जाएगा? लैम्डा इक्वल्स टू -2 एंड लैम्डा इक्वल्स टू -1। तो ये मेरा लैम्डा का 2 वैल्यूज़ आ गया है। अब लैम्डा का दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे तो जो मेरा लाइन आ जाएगा लाइन L2 लैम्डा का लाइन फॉर आई कैन राइट फॉर लैम्डा इक्वल्स टू फॉर लैम्डा इक्वल्स टू -2 तो मेरा लाइन L2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? x बाय 2 लैम्डा प्लस 3 यानी x बाय 2 इंटू -2/3 2 इंटू -2 प्लस 3 इक्वल्स टू y इंटू लैम्डा प्लस 3 यानी कि -2 प्लस 3 इक्वल्स टू z बाय लैम्डा यानी कि -2। तो ये मेरा हो जाएगा x बाय -1 इक्वल्स टू y बाय 1 इक्वल्स टू z बाय -2। तो ये मेरा एक लाइन आ गया, एक डिज़ायर्ड लाइन जो मेरे से पूछा था। अब मेरे को एक और लाइन निकालना होगा फॉर लैम्डा इक्वल्स टू -1 फॉर लैम्डा इक्वल्स टू -1 जो मेरा लाइन L1 हो जाएगा वो सॉरी लाइन L2 जो मेरा रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगा वो हो जाएगा x बाय 2 लैम्डा प्लस 3 यानी कि 2 इंटू -1 प्लस 3 यानी कि 1 इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा y बाय लैम्डा प्लस 3 यानी कि लैम्डा -1 यानी कि 2 और यहाँ पे आ जाएगा z बाय लैम्डा यानी कि -1। तो ये मेरा हो गया दूसरा पॉसिबल लाइन। तो जो 2 लाइन्स मेरे से पूछे गए थे वो ये दोनों लाइन्स हैं
यही दोनों लाइन्स मेरे करेक्ट आंसर भी हैं। तो एक ये मेरा लाइन है रिक्वायर्ड लाइन और दूसरा रिक्वायर्ड लाइन मेरा ये है। So I can write over there answer and this is also the answer. So this is my final solution. I hope everyone got the solution. Thank you.